किडनी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स, किडनी रिलेटेड डिसीजेस बढ़ते जा रहे हैं। आपके एक्सपीरियंस में क्या कॉमन प्रॉब्लम्स चल रही हैं आजकल? सो किडनी का बेसिक फंक्शन जैसा आपने बताया, इट्स अ फिल्टर। सो हम जो भी खाते हैं, वेदर आई एम ड्रिंकिंग अ मॉन्स्टर, वेदर आई एम ड्रिंकिंग अ स्प्राइट, या मैं कुछ भी XYZ चीज़ें जो खा रहा हूँ, जो हमारे शरीर का जहर बन रहा है मेटाबोलाइज होके, जी। उसको निकालने का काम सारा किडनी का है। और जितना हम अपने लाइफस्टाइल से, अपनी तरह तरह की खान पान की हैबिट से उसको ओवरलोड करते हैं, उस हिसाब से उसमें बीमारियां होती जाती हैं। तो किडनी की जो बीमारियां होती हैं वो कुछ तो जेनेटिक होती हैं, कुछ हम स्वयं प्रोड्यूस करते हैं अपने खान पान से, अपने लाइफस्टाइल से, अपने रहने के तरीके से। कुछ एक बीमारियां होती हैं जो कि जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, जैसे कि किडनी कैंसर है या किडनी फेलियर है। तो किडनी में बहुत से तरह की बीमारियां होती हैं। जो मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो किडनी की सर्जिकल बीमारियों की तरफ है, या जो भी ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसमें कि पेशाब बनने की प्रक्रिया किसी तरह से अफेक्ट हो रही है। ओके। वो सारा जो डिजीजेस हैं वो हम लोग देखते हैं। तो उसमें किडनी से संबंधित बीमारियां भी हैं, पेशाब की थैली से संबंधित बीमारियां भी हैं, पेशाब की आउटलेट से संबंधित, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड है या फिर यूरिथ्रा है या अकम्पनिंग सेक्सुअल डिसफंक्शन है। तो ये सारी बीमारियां इसी ग्रुप में एक साथ एक सिंड्रोमिक वे में हम लोग देखते हैं। किसी की किडनी अच्छे से फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही, इसके कुछ साइंस होते हैं? कोई वार्निंग साइंस जो इंसान खुद से, मतलब मैं टेस्ट कर सकूं घर पे ही कि मेरी किडनी ठीक फंक्शन कर रही है या नहीं? अगर आपको ठीक पेशाब आ रहा है, लगभग 2 से 2.5 लीटर 24 ओके। घंटे में आपको पेशाब आ रहा है, उसका रंग ठीक ठाक है, उसका फ्लो ठीक ठाक है, और उसमें किसी प्रकार का झाग नहीं बन रहा है या किसी प्रकार का ब्लीडिंग नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, तो इसका मतलब बेसिकली किडनी आपकी अच्छी काम कर रही है। एक चीज सभी को ये पता होनी चाहिए कि किडनी फेलियर की जब हम बात करते हैं, किडनी की बीमारियां 2 तरह की होती हैं। एक तो होती है एक्यूट किडनी इंजरी, जो कि रिवर्सिबल होती है, और एक होती है क्रॉनिक बीमारियां, जो कि किडनी फेलियर की तरफ ले जाती हैं और जिसमें इरिवर्सिबल होती हैं। ओके। तो ये बीमारियां जो होती हैं ये सिम्टमलेस होती हैं। नॉर्मली जब तक 90 या 95% किडनी खराब नहीं हो जाती, तब तक एक नॉर्मल आदमी को पता नहीं चलता कि मुझे किडनी की बीमारी है। वो ओके। हमारे आपकी तरह नॉर्मली चलता फिरता रहता है। अच्छा। अगर किसी स्पेशलिस्ट की निगाह में वो आ जाए, किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर की निगाह में आ जाए, तो कई बार स्किन का कलर देख के, स्किन की चमक, अच्छा। टेक्सचर देख के हम पता लगा सकते हैं, या थोड़ी सी हल्की फुल्की फेस पे स्वेलिंग हो या पैरों में स्वेलिंग हो, तो उससे एक आइडिया लग जाता है। लेकिन वो भी तब लगता है जबकि 60-70% किडनी डैमेज हो चुकी होती है। आपने बोला कि यूरिन एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन है आपकी किडनी हेल्थ का, तो आइडियली यूरिन का कलर क्या होना चाहिए? जो यूरिन का कलर शुड बी स्ट्रॉ कलर्ड। स्ट्रॉ का मतलब होता है कि अंबर कलर्ड, हल्का सा येलोइशनेस होनी चाहिए, जिसके थ्रू एंड थ्रू आप देख सकें। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, इट शुड नॉट बी टर्बिड। उसको थ्रू एंड थ्रू पानी की तरह साफ होनी चाहिए, हल्का सा उसमें येलोपन होना चाहिए, या अंबर कलर कहते हैं। स्ट्रॉ जैसे होती है, स्ट्रॉ कलर्ड, जो ओके। गांव में हट्स में स्ट्रॉ जो बनती है, तो हल्का सा येलोपन होना चाहिए। येलोपन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना यूरिन क्लियर है उतना और अच्छा है। अच्छा। मतलब अगर वो पानी की तरह दिख रहा है तो उतना और अच्छा है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं, क्योंकि जो ओके। इम्प्योरिटीज़ हैं, जो जहर है हमारी बॉडी का, वो किसी न किसी रूप में निकलता ही है। तो थोड़ा सा हल्का सा येलोइश टिंज होता है, बट ओके। द मोर clear the urine is, the good you are. ओह। Okay, and more importantly is the urine should not be frothy. एक चीज ध्यान रखना चाहिए, फ्रॉथ नहीं बनना चाहिए। जब आप पेशाब कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि वहां पे झाग बने। क्या मतलब होता है इसका अगर फ्रॉथी अगर है तो? यूरिन में झाग बन रहा है तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि किडनी से प्रोटीन लीक कर रहा है। किडनी एक छन्नी की ओह। तरह है जिसमें कि छोटे छोटे छेद होते हैं। तो किडनी से जब खून जाता है तो जो प्रोटीन है उस छन्नी से बाहर नहीं जाता बॉडी के, वो वापस ब्लड में चला जाता है। जब किडनी की कोई डिजीज होती है तो वो छन्नी का साइज बड़ा हो जाता है, छेद बड़े हो जाते हैं, सो उससे प्रोटीन निकलने लगता है बाहर, लीच आउट कर रहा है मतलब लीच आउट कर प्रोटीन। रहा है, और ओके। उसकी वजह से जो यूरिन है वो फ्रॉदी हो जाता है, फोमी यूरिन हो जाता है। ओके। आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि पेशाब से कई बीमारियों की खोज हुई है। जैसे कि डायबिटीज बीमारी जो है, शुगर की बीमारी, इसकी खोज भी पेशाब से ही हुई थी। इसकी ऐसे कि एक डॉक्टर साहब काम कर रहे थे और उनके ऊपर यूरिन स्पिल हो गया उनके चेहरे पे, अच्छा। पेशेंट का।
तो उन्होंने जब टेस्ट किया तो बहुत मीठा सा लगा. That is how diabetes was discovered. Oh my God, seriously? Yes. So यूरिन पास करना ना एक इनबॉर्न रिफ्लेक्स एक्शन की तरह है. आज के डेट में ना हम यूरिन फोन लगाए भी पास करके चले आते हैं, या वीडियो देखते देखते भी पेशाब करके चले आते हैं. हम ध्यान ही नहीं देते कि हमने किस क्वालिटी का यूरिन पास किया, कितना पास किया, कितने फोर्स से पास किया और कितनी देर बाद पास किया. कुछ नहीं हमें ध्यान रहता, जबकि ये बॉडी के इतने इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक्सक्रीटरी फंक्शन, जिससे हमारे शरीर का जहर निकल रहा है. Exactly. चाहे वो डिफिकेशन हो, पॉटी करना हो या यूरिन पास करना हो, ये सबसे नेग्लेक्टेड होता है. और आजकल आप देखो, लोग मोबाइल लेके बाथरूम में घुसते हैं, किताब लेके बाथरूम में घुसते हैं. दे डोंट पे अटेंशन व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ यूरिनेशन दे आर passing or what is the quality of defecation they are doing. जब तक कि खून ना आ जाए, दर्द ना हो जाए, तब तक बंदा ध्यान ही नहीं देता कि मुझे कैसा पेशाब हुआ. और किन बीमारियों का पता चलता है यूरिन को देखकर? जैसे कि जॉन्डिस है, लिवर की बीमारियां हैं, या पेशाब में खून आना, प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारी है, किडनी के स्टोन की बीमारी है, किडनी के कैंसर की बीमारी है, किडनी खराब होना. बहुत सी चीजें सिर्फ और सिर्फ यूरिन को देख के ही हम गेस कर सकते हैं. आपने बताया कि यूरिन का जो कलर है, आइडियली एक अगर स्ट्रॉ लाइक कलर हो विच इज लाइट येलो, ये अगर हो तो नॉर्मल है. एकदम वाइट हो तो बेस्ट है. और अगर डार्क येलो, पेल येलो हो तो? डार्क येलो यूरिन का 2-3 उसकी ग्रेडेशंस हैं. एक तो है कि थोड़ा सा डार्क है येलो, जो कि जलन के साथ आया. ये नॉर्मली डिहाइड्रेशन में होता है. ये हमें ये दिखाता है कि हम दिन भर पानी कम पी रहे हैं, हम दिन भर मीटिंग में बैठे हुए हैं, दौड़ रहे हैं, इधर हवाई जहाज पकड़ रहे हैं, मेट्रो में चल रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं, वट एवर वर्क वी आर डूइंग. लेकिन यूरिन का कलर डार्क हो गया, आपने जब पॉट में पेशाब किया तो आपको पीला दिखने लगा, then it's a warning sign that you are not drinking adequate water. और डार्क हो गया, और डार्क होने के भी कई कारण होते हैं. कई बार जॉन्डिस में हो जाता है, कई बार पीलिया हुआ तो यूरिन पीला आने लगता है. इसके अलावा यूरिन में कई बार छोटी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग अगर होती है, 1 ड्रॉप ब्लड, 2 ड्रॉप ब्लड अगर पेशाब की थैली से आया, तो भी यूरिन हल्का सा नारंगी या रेडिश टिंज में होता है, पिंकिश होता है, जो कि स्किप हो जाता है, पता नहीं चलता. तो यूरिन का कलर बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ यूरिन देखने के लिए. इट टेल्स अ लॉट अबाउट योर ओवरऑल हेल्थ. एब्सोल्युटली. हम लोग अब जैसे हॉस्पिटल में राउंड लेते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो बेड साइड मरीज देखने से पहले उसके पेशाब की थैली का रंग देख के हमें पता चल जाता है कि मरीज पे कितना टाइम बिताना है. सो दिस इज द काइंड, वंस यू आर टेकिंग द राउंड्स, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स. आपको कहाँ तक सारे पेशेंट इतने देख लोगे. सो ओवर द टाइम धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन इतनी क्रिस्प और क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि पेशाब की थैली का रंग देख लिया तो उसके बाद कुछ पूछने की जरूरत नहीं. जब मैं मेडिकल स्कूल में था तो हम लोग अपने जो प्रोफेसर को राउंड कराते थे, तो हम लोग पूरी तैयारी करके लिखते थे, रेजिडेंट्स थे, कि ये इतना इसका पल्स है, इतना बीपी है, इसका ये टेस्ट का ये रिपोर्ट है, इसकी ये रिपोर्ट है, सर आएंगे पूछेंगे राउंड पे. सर आए और उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा कि रात में सोए थे? पेशेंट ने कहा हाँ सोए थे. तो चले गए, कुछ पूछा ही नहीं. सो हम लोग बड़े सोचते कि सर ने इतना कॉम्प्लेक्स मरीज, इसका कैंसर का ऑपरेशन ये हुआ, सर ने कुछ पूछा ही नहीं. तो देन सर यूज्ड टू टेल कि अरे उसने तो बिंदी लगा रखी थी. सो बिंदी साइन, इसको मेडिकल भाषा में बिंदी साइन कहते हैं. तो अगर कोई फीमेल पेशेंट है, वो अस्पताल में भर्ती है, उसने बिंदी लगा रखी है, तो वो बिंदी तभी लगाएगी जब उसके बाकी सारे सिस्टम सेट होंगे. उसी तरह से स्लीप के लिए सर का ये कहना था कि कोई बंदा अगर रात में सो ले रहा है, then that means his disease is improving. So somebody who has not slept in the night will be sleeping on the round. So that is how he used to make note कि अच्छा ये बंदा राउंड पे सो रहा है, इसका मतलब रात में जगा होगा. So that means something is wrong. So that is how he used to divide his time for the patient. तो कई चीजें जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस के साथ हम लोग अनुभव में मिलती जाती हैं कि मरीज को देख के, अब जैसे धीरे धीरे हम लोग किडनी के मरीज देखते रहते हैं या पेशाब वाले मरीज देखते हैं, उनके स्किन के टेक्सचर से हमें आइडिया लग जाता है कि इसको किडनी की कितनी बीमारी है, या उसका क्रेटिनिन लेवल कितना है, या उसको. सो दीज आर एक्सपीरियंसेस व्हिच यू गैदर अलोंग द वे ऑफ योर मेडिकल जर्नी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप. और अगर आप इस पूरे एपिसोड को एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे मेन चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है.